तो फ्रेंड्स देखिए, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। एग्ज़ाम जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं और यूपी पुलिस के हैं और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो गेट की स्थापना 1948 में देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करना था। तो ये इसका आंसर है 23। इससे जुड़ी चीज़ देखिए, 1 जनवरी 1995 में गेट का जो बदला हुआ नाम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO रखा गया था। वर्तमान में WTO की जो सदस्य हैं उसमें 164 हैं। WTO जो उसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के राष्ट्रीय समुद्र जो विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गोवा के अंदर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO की स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। NIO का मुख्यालय कहाँ है? डोना पाउला जो है इसके अंदर गोवा के अंदर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक जो स्वायत्त जो निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 2003 के अंदर हुई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है NBA की स्थापना वर्ष 2003 को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत हुई। मुख्यालय चेन्नई यानी तमिलनाडु के अंदर है। संचालनकर्ता जो कौन है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है? करनाल के अंदर है ये। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है NDRI की स्थापना 1923 में बंगलोर में इंपीरियल जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में हुई है। तो 1936 में इसका नाम क्या पड़ा? इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट्स। 1947 के बाद नाम इसका क्या पड़ा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। 1955 में NDRI का स्थानांतरण करके करनाल हरियाणा में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ललित जो कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1954 के अंदर हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान जो अनुसंधान जो परिषद CSIR जो है की पहल महिला जो महानिदेशक कौन बनी थी? तो ये बनी थी नल्ला थम्बी और नल्ला थम्बी कलाईसिलेवी, ये इसकी अनुसंधान की महानिदेशक बनी थी। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसके संस्थापक निदेशक कौन है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर इसके ये संस्थापक है। नेक्स्ट देखिए, पहली महिला महानिदेशक यही बनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। भारत खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर जो संवेदन केंद्र NRSC को 1 दिसंबर 2008 से इसरो के पूर्ण केंद्रों में परिवर्तित किया गया था। NRSC सुदूर संवेदन उपग्रह से डेटा जो अधिग्रहण तथा प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। नहीं बनाया गया था ये बनाया गया था इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पैनल बनाया गया था। IPCC की स्थापना 1988 को हुई थी। IPCC का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं इससे उत्पन्न भविष्य के खतरों का आकलन करना है। संस्थापक विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP का मुख्यालय
नैरोबी यानी केन्या के अंदर है। WMO का स्थापना जो 23 मार्च 1950 जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और कनेक्टिविटी के लिए सड़क नेटवर्क को बढ़ाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो सीमा सड़क संगठन का निर्माण किया गया था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 9 मई 1960 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। सीमा सड़क संगठन के वर्तमान में 88वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय साइकिंग जो स्कीइंग और पर्वतारोहण जो संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गुलमर्ग के अंदर स्थापित है। भारतीय स्कीइंग और पुनरोहण जो संस्थान जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है। मुख्य रूप से भारत में इंडिया माउंटेनियरिंग जो फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 4 संस्थान जो पर्वतारोहण जो पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, तो वे कौन कौन से हैं? देखिए, नेहरू पर्वतारोहण जो है संस्थान ये उत्तरकाशी के अंदर है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान जो है मनाली के अंदर है। हिमालयन जो पर्वतारोहण जो संस्थान है ये दार्जिलिंग के अंदर है। और जवाहर पर्वतारोहण संस्थान जो ये पहलगाम के अंदर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसको 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता था। तो गेट को 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में जो पुनर्गठित किया गया था। गेट का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। वर्तमान में कृषि विज्ञान जो केंद्रों की स्थापना कितनी है? वो लगभग 731 है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में 1974 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो ये कौन सा करता है? INSEAD यानी कॉर्नेल विश्वविद्यालय WIPO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एवं बौद्धिकता संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना है। गठन इसका 1967 के अंदर गठन हुआ था। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 193 देश शामिल हैं। विश्व बौद्धिकता संपदा दिवस जो ये कब मनाया? 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। भारत सदस्य बना था, इसका कब बना था? 1975 को भारत जो था हमारा ये इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1891 में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय लेखागार की स्थापना 11 मार्च 1991 को कोलकाता के अंदर ये की गई थी। वर्तमान में इसका एक क्षेत्रीय कार्यकाल भोपाल तथा 3 अभिलेख केंद्र भुवनेश्वर, जयपुर तथा पुडुचेरी के अंदर स्थापित हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना वर्ष 1924 पेरिस फ्रांस के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने यानी स्विट्जरलैंड के अंदर है। FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम जो पाकिस्तान के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। भारतीय हॉकी महासंघ यानी IHF की स्थापना 1925 को की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस यानी महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थापित है। इसकी स्थापना 1926 में विलियम हेनरी लोन्स ने की थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शिमला में जो संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन का केंद्र कौन सा है? तो टैगोर केंद्र है इसका नाम। टैगोर केंद्र का उद्देश्य क्या है? टैगोर की रचनाओं के अध्ययन को सुगम बनाना। टैगोर केंद्र की उद्घाटनकर्ता जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी हैं। और उद्घाटन जो हुआ था इसका 2013 के अंदर उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
किस संगठन द्वारा एक पहल रीसाइक्लिंग जो क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की गई थी। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में स्विट्जरलैंड में जिनेवा में की गई थी। 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था। 2023 में इसकी थीम खंडित दुनिया में सहयोग इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने वर्ष में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमाबाजी रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन जो रिपोर्ट है की जारी की थी। तो 2021 को इसने ये जारी की थी। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी यानी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। UNEP के पहले कार्यक्रम निर्देशक जो मॉरिस स्ट्रोंग हैं। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए समन्वयकारी निकाय बना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 2020 में नाटो में जोड़े जाने वाला सबसे नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? तो उत्तरी मैसेडोनिया जो है ये जोड़ा गया है। उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना 1949 वाशिंगटन में, मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर है। नेक्स्ट देखिए नाटो में नए सदस्य जो बने हैं मेटेनग्रो 2017 में बने हैं, और उत्तरी मैसेडोनिया जो है ये 20 में बने हैं, और फिनलैंड अप्रैल 2023 के अंदर बने हैं। कुल सदस्य कितने इसमें? 31 सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की स्थापना 1965 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है इसका। नेक्स्ट देखिए UNDP का कार्य जो है गरीबों को समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन को लागू करना और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना है। वर्तमान में जो HDI 2021 से 22 में भारत का स्थान जो इसमें रहा है वो 132वां स्थान इंडिया का रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीजिंग के अंदर ये स्थित है। शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी, मुख्यालय बीजिंग चीन। वर्तमान में सदस्य 9 यानी चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान इसमें सम्मिलित हैं। तो SCO का नवीनतम जो सदस्य कौन बना है? वो ईरान देश बना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वर्तमान जो वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की है? तो ये किसने की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ILO को शांति का नोबेल पुरस्कार 1969 को मिला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया है? तो यूरोपियन संघ ने ये तैयार किया है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी यानी ब्रुसेल्स में है। जो यूरोपियन संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। इसमें 27 जो यूरोपियन देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो ये भारतीय प्रेस परिषद है जो इसको ये नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। निम्नलिखित में से किस संघ ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया है? तो ये यूरोपियन संघ ने तैयार किया है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपियन संघ की स्थापना 1993 में की गई थी। इसमें 27 जो यूरोपियन देश शामिल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। जो भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो भारतीय प्रेस परिषद इसको नियंत्रित करता है। तो भारतीय प्रेस परिषद की पहली बार स्थापना वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद यानी अधिनियम 1965 के तहत हुई थी, किंतु वर्ष 1975 में आपातकाल के समय इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था और प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत इसे वर्ष 1979 में फिर से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 और लास्ट क्वेश्चन है। विश्व खाद्य कार्यक्रम जो WFP संयुक्त राष्ट्र की
खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम के अंदर इसका मुख्यालय है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय रोम इटली में है। WFP की स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। महासंघ व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। नोट देखिए, इसमें महत्वपूर्ण नोट है। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य जो कार्यक्रम WFP को मिला है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए अंदाज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।